गुरुवार व्रत कथा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भी भिक्षार्थी को कुछ भी दान दक्षिणा नहीं दिया करती थी, सारा दिन घर का काम करती रहती थी। एक बार की बात है, एक साधु महाराज गुरुवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। उस समय वह स्त्री अपने घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज जी, इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती। आप बाद में आ जाना, तब मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। साधु महात्मा खाली हाथ वहां से चले गए। कुछ दिन बाद फिर वह साधु महात्मा आए और उसी तरह से भिक्षा मांगी। रानी उस समय अपने लड़के को खाना खिला रही थी। वह कहने लगी कि हे महाराज, क्या करूं, मुझे अभी समय नहीं है, इसीलिए मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। तीसरी बार जब महात्मा आए तो उसी तरह उनको टालना चाहा। इस बार वह साधु महात्मा उस रानी से कहने लगे कि यदि मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता दूं जिससे कि तुम्हें समय ही समय रहे तो मुझे भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि वह हजामत आदि अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो। और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी भी धारण मत करो, न ही पीले रंग की चीजों का भोजन किया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को घर में एक तरफ इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने भी हजामत आदि बनवाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह बृहस्पतिवारों को भी ऐसा ही करती रही। अब कुछ ही समय बाद उसके घर में खाने को भी दाना नहीं रहा और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए हम कोई कार्य भी नहीं कर सकते। देश चोरी और परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता तथा उन्हें शहर में बेचता। इस प्रकार वह बड़ा ही दुखित जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी व दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक बार रानी व दासी को 7 रोज बिना भोजन के ही व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, इस कारण तू उसके पास जा और 5 सेर भेजर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर ना दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, इसीलिए जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली, इसलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कहानी को सुन वह विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु तब कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा भेजर मिल गया। तब वह रानी और दासी दोनों प्रसन्न हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, हमें वैसे भी भोजन नहीं मिलता, इसीलिए हम आज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए और कथा सुन ली जाए तो हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी कैसे है?
तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा कि ए बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए, पीला भोजन करे व कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, वस्त्र, पुत्र, धन आदि देते हैं तथा सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी व दासी ने निश्चय किया कि वह बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगी, वो बृहस्पति देव का पूजन अवश्य करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना, गुड़ आदि बीन लाए और उसकी दाल से केले की जड़ का व विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन देकर गए हैं। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए ही देकर गए होंगे, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन देकर गए हैं, इसीलिए हम और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी व दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। अब क्या था, बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी व दासी के पास काफी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी साहिबा, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए, गरीब कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए, अस्पताल, विद्यालय आदि खुलवाने चाहिए तथा ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा और स्वर्ग प्राप्त होगा। रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने आरंभ किए तथा उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचार करने लगी कि राजा न जाने किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने व पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चल दिए। उसने इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाने लगा और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाइयों से व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा नेत्रों में आंसू भर लाया और बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के पश्चात कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कम से कम मैं उसकी खबर तो मंगा सकूं, और मैं कौन सी कहानी कहूं यह मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुमको उस दिन रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और उसके पश्चात बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सब कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन और शहर में यह घोषणा करा दी कि
कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो भी नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, परंतु वह लकड़हारा जो कि राजा था कुछ देर बाद पहुंचा। इसलिए राजा उसको भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार उसे वहां न दिखाई दिया। रानी ने विचार किया कि मेरा हार इसी ने चुराया है। उसी समय सेना बुलवाकर उसे जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया और दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसीलिए तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर और बृहस्पति के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानीकार उसी कुटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और कुटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब और कुएं हैं। बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा कि यह सब किसका है? तो नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी व दासी के हैं। तो राजा और भी आश्चर्य करने लगा तथा उसे क्रोध भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। कहीं हमारी ऐसी अच्छी हालत देखकर वो वापस न लौट जाए, इसीलिए तू जा दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तब उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो उन्होंने कहा कि यह बृहस्पति देव की कथा के प्रभाव से हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कथा। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के पास हो आए। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कहानी आधी हो पाई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कहानी समाप्त हो गई तो वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहा, अरे किसान भैया, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 अरैया और जोत लूंगा। जा अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के अटते ही बेल पछाड़ खाकर गिर गए और पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई और उसने देखा। उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू कह तथा मेरे साथ चलकर मेरे खेत पर ही जाकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कहानी कही, जिससे वह बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अपनी बहन के घर राजा कुशलता पूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुमार के यहाँ गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। रानी ने अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। उस राजा ने कुमार के यहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कहानी कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया।
अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ए बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोले, हाँ तू चली जाना, परंतु अपने बच्चों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई भी संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, ए भैया, मैं तो चलूंगी परंतु बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने लायक नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। और रानी राजा से बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह समाचार सुन बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उनके 2 पुत्र पैदा हुए। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री जाति बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ भी ना कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। परंतु जब राजा की बहन को यह समाचार मिला तो वह बड़ी प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी कहने लगी, घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधे चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं तथा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय। यह कथा यहीं समाप्त होती है। कथा अधूरी रही हो तो पूरी कर जो, पूरी हो गई हो तो मान कर जो। जय श्री राधे कृष्ण। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।